नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और आज हमारे खास मेहमान हैं अनंत शर्मा जी, जनरल मैनेजर मध्य प्रदेश जल निगम ग्वालियर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज। बहुत बहुत धन्यवाद। सो सर, जैसे कि हम बात करने वाले हैं जल निगम को लेकर, लेकिन इन चर्चा हम ये शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से अपने सफर की शुरुआत करते हैं। ऐसे में जल निगम के साथ आपके सफर की शुरुआत कैसे हुई? जी, मैं अनंत शर्मा, महाप्रबंधक जल निगम ग्वालियर। एक्चुअली मैं बेसिकली ग्वालियर से ही हूँ और इंजीनियरिंग वगैरह मेरी ग्वालियर में MITS ग्वालियर से ही हुई है वर्ष 2009 में। उसके बाद MPPSC में सिलेक्शन होने के बाद में फिर मैं कई ज़िलों में मैंने सेवाएं दी। PHE में भी मैं रहा हूँ, होशंगाबाद में रहा हूँ, फिर उसके बाद में शहडोल रहा हूँ, और फिर वर्ष 2023 से लगातार जल निगम ग्वालियर जो है उसमें महाप्रबंधक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी जी। तो अपने शहर में अपनी सेवाएं देना, यकीन मानिए, आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है, खुशी देता है, क्योंकि जहाँ से आप अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहाँ से हम सीखते हैं, और उसी जगह जब आप आके लोगों के लिए कुछ करते हैं तो डेफिनेटली बहुत बेस्ट फीलिंग होती है। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ जल जीवन मिशन की, जो कि सबसे कहूँ अगर एक ऐसी योजना है जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है, बहुत सारे लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। सो मैं जानना चाहूँगी सर, जल जीवन मिशन क्या है? जल जीवन मिशन एक केंद्र शासन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका जो शुरुआत है वर्ष 2019 में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त में लाल किले से इसकी घोषणा करके करी थी। और इसका जो मूल उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भारत की जो मूल रूप से जो आपको मालूम है 75 से 80% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो अभी भी कई जगह अपन शहरों में तो पेयजल की व्यवस्थाएं हो गई हैं और क्वालिटी ऑफ वाटर की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं रहती, पर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोगों को, महिलाओं को खासकर, जो कहीं दूर दूर से हैंडपंप से या वहाँ सोर्स फेल हो जाता है तो पानी भर के लाना पड़ता है, या छोटी बालिकाओं को अपनी पढ़ाई छोड़ के जो है सुबह सुबह पानी के लिए हैंडपंप पे या कहीं लाइन लगाना होता है, या इस तरीके की कई सोशल समस्याएं लगातार ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आती हैं। तो उसी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लेते हुए इस मिशन को लॉन्च किया था कि वर्ष 2024 तक सभी पूरे भारतवर्ष के जितने भी ग्रामीण परिवार हैं उनको घर में पाइप वाटर सप्लाई से उनको घर तक कनेक्शन प्रोवाइड करके, और 55 लीटर प्रति व्यक्ति एक कैपेसिटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करी थी कि जो हमारी दिन भर की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है पानी की, नहाने के लिए, पेयजल के लिए, और भी जो गतिविधियां डेली एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, उसकी पूर्ति के लिए प्रति व्यक्ति 55 लीटर उन्होंने इसको फाइनलाइज करते हुए जारी किया था। और उसके लिए सभी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 50-50 शेयर में जो है इस जॉइंट प्रोग्राम को रन कर रही हैं। तो उसी में मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश जल निगम और PHE डिपार्टमेंट इसको कंबाइंडली टेकअप कर रहा है, और सिंगल विलेज स्कीम से भी इसमें कार्य चल रहा है सभी जिलों में, और मल्टी विलेज स्कीम्स जो सरफेस वाटर स्कीम्स होती हैं, बड़ी प्रोजेक्ट, वो जल निगम करता है। जी, और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जिम्मेदारी इसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि जल है तो कल है। हमेशा से बोलते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब तक हम इस चीज पर अमल नहीं करेंगे, जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं संकट मंडराता रहेगा। थोड़ी सी जागरूक रहिए और अपने भविष्य को संजोइए। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, कोई भी मिशन जब स्टार्ट होता है तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है उसकी एक प्लानिंग और उसका इम्प्लीमेशन। सो अगर मैं जानना चाहूँ कि जल जीवन मिशन को लेकर क्या रणनीति है जल निगम की? देखिए, जल निगम जो है इसमें सभी जिलों में बेसिकली जल निगम का जो वर्क करने का स्टाइल है वो ये है कि हम लोग बेसिकली जैसे शहरों में होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विजन है कि जो शहरों में हम लोग देखते हैं जैसे कि जो पानी नदियों का या डैम से ट्रीटेड होता है, प्रॉपर उसका RO वाला वाटर फिल्टर्ड होता है और वो घर घर में सप्लाई होता है, वही ऑब्जेक्टिव को लेके अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ग्रामीण क्षेत्र में भी वर्क कर रही है। तो इससे जहाँ भी हम लोग योजनाएं पूर्ण करते जा रहे हैं या जो भविष्य में पूर्ण करेंगे, उससे भविष्य में आने वाले 30 साल तक के लिए सभी लोगों को, ग्रामीण परिवारों को शुद्ध जो RO वाला वाटर रहता है
और उसको लेके जो उनके गांव में और उनके घर तक पानी पहुंचाने की ये हम लोगों का मिशन है। जी। और अब हम लोग जैसा सुनते रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर वर्षा काल में, कि बहुत सारे पानी गंदगी से वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, पानी को लेके बहुत सारी शिकायतें होती हैं क्वालिटी को लेके, और उससे ग्रामीण में काफ़ी बीमारियां भी फैलती हैं। तो इससे भी इसमें लाभ होगा निश्चित ही। जो स्वास्थ्य पे बोझ पड़ता है ग्रामीण क्षेत्र में, और कई जगह लोग मतलब अपना इलाज शायद उतना नहीं करा पाते, तो इसमें निश्चित ही लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार आएगा। और महिलाओं को खासकर, और जो छोटी बालिकाएं हैं जिनकी पढ़ाई या और भी चीज़ें वो इससे वंचित रह जाती हैं, उनके सोशल स्तर में भी और उनके एजुकेशन स्तर में भी इसका निश्चित ही प्रभाव पड़ेगा। तो इस मिशन को लॉन्च करने का बेसिक मतलब, एक तो आपकी डेली नेसेसिटीज को तो पानी को फुलफिल करना ही है ग्रामीण में, साथ ही साथ जो लोग इससे जुड़े हैं। अब देखिए, आप जानती हैं, एक महिला का विकास और एक बालिका के पढ़ने से उस पूरे घर का डेवलपमेंट होता है। निश्चित ही वो महिला पढ़ेगी, बच्ची पढ़ेगी तो कहीं रोजगार भी करेगी, एक उसका तो अपलिफ्टमेंट हो रहा है, साथ में पूरे सोशल उस पूरी कम्युनिटी का अपग्रेडेशन है। तो इसके जो परिणाम होंगे वो दूरगामी, हमको बहुत वर्षों तक इसको हमको लाभ इस काम को मिलने वाला है। साथ ही जल निगम जो है, वो जो ग्राउंड सरफेस वाटर रहता है, वो उसको ट्रीटमेंट करके, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट बना के, और गाँव में लाइन बिछा के, पाइपलाइन बिछा के घर घर कनेक्शन देने का इस तरीके से कार्य करते हैं। और इसमें जो भी योजनाएं हम लोग पूर्ण करते जाते हैं, निश्चित ही इतने बड़ा प्रोजेक्ट को पूर्ण करने में कुछ समय भी लगता है, किसी में 2 वर्ष, किसी में 3 वर्ष। और जो PIU है ग्वालियर का, वो 5 से 6 जिले जो हैं दोनों संभाग के, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर, इन सभी में योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। और 4-5 योजनाएं हमारी ऐसी हैं जिनको हम पूर्ण करके अभी दतिया में 141 ग्रामों में, शिवपुरी में 9 ग्रामों में, मुरैना में 48 ग्रामों में हम लोग घर घर पानी जो है इससे पहुंचा भी रहे हैं। और आने वाले वर्ष में शिवपुरी में हमारा बहुत बड़ा 1000 गांव का कार्य जो है वो भी चल रहा है, बिल्कुल लास्ट स्टेजेस में है। 75% उनकी प्रगति हो गई है प्रोजेक्ट्स की। तो आने वाली ग्रीष्म ऋतु में निश्चित ही शिवपुरी जिले में, जहां बहुत पेयजल की दिक्कतें रहती हैं, उनको भी इससे लाभ मिलना निश्चित ही स्वाभाविक है। जी सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं स्पेशली ग्वालियर की, अगर हम बात करें तो अगर करंट सिनेरियो में हम देखें तो सर कितनी योजनाएं हैं जो अभी इसके जल मिशन निगम के अंतर्गत ग्वालियर में संचालित है? ग्वालियर जिले में बेसिकली हमारी 2 नवीन योजनाएं हैं। एक तो साडा क्षेत्र, जो घाटी गांव का क्षेत्र है, जहां पे पानी की काफी वाटर लेवल डाउन होने से ग्रीष्म में समस्याएं रहती हैं, तो वो एक साडा का ट्रीटमेंट प्लांट का हम लोग रेनोवेशन करके इसको चालू करने का प्रयास करके 28 ग्रामों में इस योजना का क्रियान्वयन कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इसमें अगले वर्ष में, मतलब ग्रीष्म ऋतु तक, मार्च अप्रैल तक इस योजना को पूर्ण करके इन गांवों में 9000, इसमें जनसंख्या जो है लगभग 4500 ग्रामीण परिवार मतलब इससे लाभान्वित होंगे, और 4500-5000 घरों में हम इसमें कनेक्शन दे रहे हैं। तो सभी फ्रंट्स पे इसमें काम चल रहा है। निश्चित ही बड़े प्रोजेक्ट में कई तरीके की विभागीय समन्वय, फॉरेस्ट परमिशन, क्लियरेंस भी लगते हैं, तो उन सबको हम लोग लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें भी अभी हम लोगों का लगभग 56 से 57% वर्क पूर्ण हो गया है। निश्चित ही हम लोग इसको मार्च तक पूर्ण करके अगले ग्रीष्म ऋतु में इन ग्रामीण परिवारों को पेयजल प्रदाय करेंगे। डेफिनेटली। और आप जब देखते हैं कि आपके घरों तक जो पानी आता है वो कितनी मेहनत से आता है, अलग अलग परियोजनाओं के तहत आता है, अलग अलग लोग उससे जुड़े होते हैं और उनकी दिन रात की मेहनत लगी होती है, तब जाकर कहीं उन घरों तक पानी पहुंचता है जहाँ पे शायद कई बार तो हम सोच भी नहीं पाते। क्योंकि कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं, कोई पहाड़ी अगर जगह है तो वहां तक भी पानी पहुंचाने के लिए जल निगम को मेहनत करनी होती है। एंड डेफिनेटली सब अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और पानी बचाने के प्रयास जितने हो सकते हैं उतने ही करने पड़ेंगे। क्योंकि याद रखिए, शहर हमारा है, जीवन हमारा है, तो जिम्मेदारी भी हमारी है। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, अलग अलग योजनाएं जल निगम चला रहा है, तो अलग अलग जब भी सर योजनाएं चलाते हैं, चाहे फिर वो ग्रामीण की क्षेत्र की बात हो या शहरी क्षेत्र की, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते ही हैं सर। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो योजनाएं जल निगम के द्वारा चलाई जा रही हैं, क्या चेंजेस लेकर आएंगी? देखिए, जैसे ही मैंने आपको बताया कि निश्चित ही सबसे पहले तो सोशल में, इसमें सोसाइटी में बहुत बड़े स्तर पे चेंज आएंगे। क्योंकि खासकर ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग समझते होंगे कि महिलाएं और बालिकाओं का एक बहुत बड़ा समय और एफर्ट और एनर्जी इस चीज़ में जाती है, इसमें वेस्ट होती है कि पानी कहाँ से सुबह लाना है, भरना है और दिन भर की व्यवस्था रखना है। निश्चित ही इसमें
पुरुष ज्यादा एफर्ट नहीं करते, आप लोग वहाँ जानते हैं महिलाओं का ही एफर्ट रहता है। बिल्कुल। तो एक महिला अगर पढ़ेगी, एक बच्ची अगर पढ़ेगी, निश्चित ही उसकी सोसाइटी में उसकी पहचान बनेगी, उसको रोजगार मिलेगा, वो आगे बढ़ेगी, तो एक पूरी सोसाइटी का सोच और अपलिफ्टमेंट इसमें निश्चित होगा। दूसरी बात कि महिलाएं भी जो हैं इस तरीके की एक्टिविटीज में रहती हैं, टाइम उनका जाता है, तो वो भी कुछ अपने स्वरोजगार के लिए इसमें समय निकाल के कर सकती हैं। साथ ही साथ जब इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाता है तो रोजगार की भी बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटियां क्रिएट होती हैं, जैसे पंप ऑपरेटर होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क में एक्टिविटी, मॉनिटरिंग वर्क में, तो इससे भी उस लोकल एरिया में काफी रोजगार के लिए ऑप्शंस पूरी सोसाइटी में बनते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोगों का ये भी रहता है, जागरूकता की आप बात कर रहे हैं तो हाँ, पानी का एक तो जब पानी चालू होगा तो आप लोग पानी मतलब जो ग्रामीण परिवार है उसका बिल्कुल भी बर्बादी ना करें, पानी बिल्कुल अनमोल है। साथ ही साथ में जो टैप की समस्या रहती है ग्रामीण में, हम जो टैप लगा के देंगे उनको, वो टैप को मेंटेन करें, वो घर में जो आपके लगे टैप को ना तोड़ें, क्योंकि टैप अगर आप तोड़ देंगे तो आप देखेंगे जब पानी गांव में चलेगा तो पूरे टैप से बहुत सारा पानी वेस्ट होगा। तो जागरूकता इसमें ये बहुत जरूरी है कि जो टैप लगा के दिए जाए घर तक कनेक्शन, जिसको गांव में अपन टोटी कहते हैं, वो अपन को मेंटेन करना है, पानी का बचाव करना है, जितना आपकी आवश्यकता है उतना ही आपको उपयोग करना है। इसके साथ ही साथ में आपको ये भी देखना है कि ये जो आपकी जो हम लोग जो योजना कर रहे हैं उसका 10 साल का ऑपरेशन मेंटेनेंस भी हम लोग ही करते हैं, तो निश्चित ही उसमें लोकल गाँव के लोगों का इन्वॉल्वमेंट, गांव में स्व सहायता समूह के ग्रुप रहते हैं, वो लोग भी वहाँ का मेंटेनेंस, ऐसे कई जिले हैं हम लोगों के जो इस संभाग में नहीं पर बालाघाट या कहीं पे जहाँ महिलाएं उन योजनाओं को पूर्ण करके उनको संचालन संधारण कर रही हैं। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने ये भी तय किया है कि हम प्रति परिवार 60 रुपए प्रति कनेक्शन रेवेन्यू भी बाद में कलेक्ट करेंगे। तो जो एक इसमें पेयजल जो गजट पास हुआ है एमपी गवर्नमेंट का, उसमें ये है कि एक पेयजल उप समिति का गठन किया जाएगा, उसमें महिलाएं 50% मेंबर रहेंगी, SC/ST वर्ग से भी मेंबर रहेंगे, OBC वर्ग से भी रहेंगे। तो वो लोग जब इसमें पूरी एक पेयजल उप समिति कही जाएगी, उसका गठन होगा, उसी को वो पूरी अपनी योजना को गांव की चलाएंगे। तो साथ ही साथ जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें से वो जो बिजली वगैरह के खर्चे आएंगे वो जल निगम को देंगे, साथ ही साथ जो उसमें से जो पैसा रेवेन्यू का बचेगा उससे वो अपना मानदेय जो सैलरी जिसको कहते हैं वो अपना कर सकते हैं। तो निश्चित ही लोकल लेवल पे हर गांव में इससे रोजगार आने की भी संभावनाएं बढ़ रही हैं। जी, तो डेफिनेटली अलग अलग एस्पेक्ट पे गवर्नमेंट काम कर रही है, कैसे और चीजों को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे एक पॉजिटिव वे में हम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, कहीं ना कहीं ये प्रयास किए जा रहे हैं। सर, इसी प्रयास के तहत अगर मैं पूछना चाहूँ, जैसे चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र की या शहरी क्षेत्र किसी की भी बात करें, जैसे मौसम बदलता है तो पानी की गुणवत्ता बदलती है, कई बार गंदा पानी आने की शिकायत होती है। ऐसे में अगर हम घर पर पानी को ट्रीट करना चाहें, कैसे कर सकते हैं घर? सबसे अगर कोई आप सजेशन देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, लिसनर्स को, कि घर पे कैसे हम सबसे शुद्ध रूप में पानी को ला सकते हैं? देखिए, सबसे जो शुद्ध और सबसे सरल उपाय है पानी शुद्ध करने का, वो तो ये है कि जो आप लोग पानी आप लोग प्राप्त हो रहा है उसको हम लोग बॉईल कर लें और 15 मिनट के लिए उसको छोड़ दें ठंडा होने के लिए। उसके बाद उस पानी की लगभग 95% तो इम्प्यूरिटीज़ मर जाती हैं, साथ ही साथ अगर कोई उसमें इम्प्यूरिटीज़ फिजिकल होती हैं वो भी सेटल हो जाती हैं। तो सबसे आसान सबसे सरल उपाय तो हमारा पानी को उबालना ही है, और वो वर्षों से हम लोग करते ही आ रहे हैं। उन्हीं चीज़ों को अब एडवांस रूप में शहरों में RO और एडवांस्ड RO और वो ट्रीटमेंट्स भी हम लोग कर रहे हैं। तो निश्चित ही अगर जो ग्रामीण परिवेश में हम लोग करना चाहें तो बहुत ही बेसिक, हालांकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जो हम लोग योजनाओं पूर्ण करेंगे उसमें जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें हमारी बाकायदा वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है, केमिस्ट होता है, जो प्रॉपर पानी गाँव में टंकियों तक जाएगा और टंकियों से घर तक पहुँचेगा उसकी प्रॉपर सुबह मॉनिटरिंग होती है, टेस्टिंग होती है, अपलोड होती है। एक हमारे प्रबंध संचालक महोदय ने इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया हुआ है, निर्मल पोर्टल। उस पर बाकायदा जिस गांव से सैंपल कलेक्ट हुआ उसकी रीडिंग अपलोड होती है, उसमें पैरामीटर मतलब पूरी सजगता से उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, क्योंकि जो पानी आ रहा है वो कहीं ना कहीं पहले वो इम्प्योर्ड वाटर रहता है जो डैम में होता है या नदी में होता है, उसको हम पूरा ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद फिर उसको तभी जब अस्वस्थ होते हैं तभी गांव में सप्लाई के लिए छोड़ा जाता है। जी सर, इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँ, जैसे अभी आपने वाटर ट्रीटमेंट की बात की
कि इस तरीके से, और जल जीवन मिशन जो कि चलाया जा रहा है, तो जब भी कोई हम मिशन लेके आते हैं, कोई योजना गवर्नमेंट लेके आती है, तो कहीं ना कहीं जब आप नई चीज लॉन्च करते हैं उसके साथ लोगों को परेशानियां भी जुड़ जाती हैं, क्योंकि इतनी एक लार्ज स्केल पर जब आप करते हैं, इतने सारे लोग जुड़ते हैं, तो स्वाभाविक है किसी न किसी को समस्या आना। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को समस्या आती है या किसी को कोई परेशानी है, तो वो कहाँ उसकी कंप्लेंट कर सकता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो समस्या एग्जीक्यूशन समय में लोगों को आती है गांव में, वो ये आती है कि जब देखिए पाइपलाइन डलेगी तो रोड खुदेगा, रोड खुद के पाइपलाइन डलती है और उसको हम लोग 1 माह के अंदर प्रॉपरली उसकी हाइड्रो टेस्टिंग करके और उसको प्रॉपर बैकफिल करके उसका सीसी रिस्टोरेशन हमारा जो दायरा है उसको हम करते हैं। पर उस समय दौरान में जरूर ग्रामीणों को समस्या आ सकती है, आती है, तो वो निश्चित लोग में हमारे जो सुपरवाइजर्स रहते हैं ब्लॉक स्तर पे, उनके नंबर्स भी उनके पास अवेलेबल रहते हैं। साथ ही साथ सीएम हेल्पलाइन जो है 181 एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है, उस पर हमको लगातार शिकायतें मिलती हैं, उन लोगों का समय सीमा में जो है तत्परता से निराकरण करके उनको संतुष्ट करते हैं। साथ ही साथ में लोकल लेवल में जो जनपद के ऑफिस होते हैं, ग्राम पंचायत के ऑफिस होते हैं, उनमें भी अपनी वो शिकायत समय समय पर दर्ज कराते हैं जो हम तक पहुंचती हैं और उसको हम निराकरण करते हैं। साथ ही साथ जो पानी चलने के बाद शिकायतें आती हैं, वो भी उस तरीके की शिकायतें आती हैं कि पानी आज किसी जगह कम पहुंच पाया या किसी जगह प्रेशर से नहीं पहुंच पाया, या कभी कभी कोई लोकल में क्वालिटी की भी आती हैं, तो उसको भी हम लोगों के सुपरवाइजर जनपद स्तर पे, ग्राम स्तर पे रहते हैं, उनके नंबर सभी ग्राम पंचायतों के शेयर करते हैं। वाल्व ऑपरेटर्स रहते हैं जो टंकी से वाल्व, तो वो लगातार उस समन्वय में रहते हैं, उनसे रहती है, प्लस सीएम हेल्पलाइन 181 और निश्चित ही जो राजस्व अधिकारियों के ऑफिस रहते हैं उनमें भी वो शिकायत दर्ज कराते हैं, या जनपद स्तर में, तो उस पर भी हम लोग समन्वय करके उसको सॉल्व करते हैं जी। और जब आपको लगे कि आपकी सुनवाई कहीं नहीं है, जैसे कि सर ने बताया, तो 181 सीएम हेल्पलाइन आपके पास है। आपको जब भी लगे आपको इस हेल्पलाइन का उपयोग करना चाहिए, डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि आपका अधिकार, आपकी जरूरत, आपके हाथ। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आगामी त्योहारों की सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपके माध्यम से, और सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि पानी का आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एसेट है, इसको बहुत सोच समझ के करें उपयोग, इसका बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, क्योंकि आज आप पानी बचाएंगे तो आपकी भविष्य की पीढ़ियाँ इसको उपयोग कर पाएंगी, अन्यथा आने वाले भविष्य में पानी के लिए हम लोगों को बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी। तो जो लोग आज पानी का उपयोग कर रहे हैं वो ये माने कि हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं, या बहुत ही हम लोग भाग्य में हैं, अभी हम लोगों को शुद्ध पानी के लिए सोचना नहीं तो ऐसी कई कंट्रीज हैं जहां पानी के लिए भी आज बहुत जद्दोजहद है। पर भविष्य हमें ये दे रहा है मैसेज कि हम लोगों को पानी का संरक्षण करना चाहिए और उसका बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल जितना उपयोग है उतना ही करिए। तो जितना हम लोगों को ये बार बार बोला जाता है इलेक्ट्रिसिटी में आप जाएं कमरे से लाइट पंखे बंद कर दें, तो ऐसी टैप में भी आपका जितना उपयोग हो उतना ही इस्तेमाल करें, पीने के लिए, नहाने के लिए और बाकी एक्टिविटीज़ के लिए। या जैसे हम लोगों को आदत है कि हम लोग गाड़ी धोएंगे तो बहुत पानी, मतलब अपवाद ना करें, क्योंकि ये आप बचाएंगे तो ये एक तरीके का एसेट है जो आपके भविष्य में आपके लिए और आपकी पीढ़ियों के लिए, सबके लिए बहुत काम आने वाला है। और बिल्कुल किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि बचत भविष्य की जमा पूंजी है। तो अगर आप आज पानी बचाते हैं तो आपके भविष्य के लिए आप कहीं ना कहीं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्टोर कर ही रहे हैं। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच फॉर आपने अपना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सो ग्वालियर राइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। जल है तो कल है, याद रखिए, क्योंकि हमारा कल भी इसी से सुरक्षित है। सो ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।